मैं आफ्ताब मलिक। आज हम कंपटीशन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है सुदर्शन झील। ये कंपटीशन में बहुत आता है ये टॉपिक, और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो इस तरह से है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में मगध के राजा धननंद को पराजित करके अपना शासन शुरू किया, और उसने अपने शासन का जब विस्तार किया तो उसने आज जो गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र है उसको उसने अपना एक प्रांत बनाया था, जो उसका सौराष्ट्र प्रांत कहलाता है। जब उसने सौराष्ट्र को अपना प्रांत बनाया तो चंद्रगुप्त मौर्य हालांकि राजा था लेकिन कल्याणकारी शासक था। उसने जन कल्याण पब्लिक वेलफेयर के अकॉर्डिंग सौराष्ट्र में एक झील का निर्माण कराया था जो सुदर्शन झील के नाम से जानी जाती है। और कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, पूछते हैं कि ये झील जो निर्मित कराई थी उसने, तो किसको आदेश दिया था, किसने उसका सुपरविजन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था उसका नाम था पुष्यगुप्त। तो आदेश चंद्रगुप्त मौर्य का था, लेकिन उस झील का जो सुपरविजन था उसके कंस्ट्रक्शन का वो पुष्यगुप्त ने किया था। तो दो क्वेश्चन होते हैं यहाँ से, एक निर्माण कराने वाला और एक देखरेख करने वाला। क्योंकि ये झील जो थी वो इस उद्देश्य से निर्मित कराई गई थी कि वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम्स थी या पानी का जो क्राइसिस था उसको दूर किया गया था। फिर इस झील से क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा शासक था जिसने सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई थी। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन खत्म हुआ, उसका बेटा बैठा राजा बिंदुसार, और फिर जब उसका बेटे अशोक ने शासन किया तो अशोक ने इस सौराष्ट्र प्रांत में अपना गवर्नर अपॉइंट किया था जिसका नाम था तुषास्प, जो ईरानी मूल का एक व्यक्ति हुआ करता था। फिर उसको अशोक ने आदेश दिया था कि सुदर्शन झील से नहरें निकाली जाएं। तो तुषास्प ने उस झील से नहरें निकालने का काम किया था। तो एक क्वेश्चन तो हो गया कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके हाथों कराया? पुष्यगुप्त के हाथों। फिर क्वेश्चन हो गया कि सुदर्शन झील से नहरें किसने निकलवाई? वो अशोक महान का काम हो गया। किसको ये काम सौंपा था? तो सौराष्ट्र का प्रांत का जो गवर्नर था तुषास्प, उसको ये काम सौंपा गया था। फिर सुदर्शन झील आती है, एक शक वंश का राजा था जिसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन, उस रुद्रदामन से क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा शासक था जिसने अपनी जेब से सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। कभी इस तरह से आता है, कभी ये आता है कि किसने बिना बेगार के सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो सुदर्शन झील के निर्माण के लिए जब रुद्रदामन ने अपनी कैबिनेट के समक्ष ये प्रस्ताव रखा तो कैबिनेट ने इसको फालतू का खर्च बता के और इनकार कर दिया। तब रुद्रदामन चूंकि कल्याणकारी शासक था, उसने वेलफेयर के अकॉर्डिंग अपनी जेब से इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया। फिर सुदर्शन झील आती है गुप्त शासनकाल में। गुप्त शासनकाल के पतन से थोड़ा पहले का एक शासक है जिसका नाम है उस स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का रिकंस्ट्रक्शन कराया
और वहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि उसका जिम्मा किसको सौंपा था। तो उसका सिस्कंदगुप्त का जो सौराष्ट्र का गवर्नर था उसका नाम था पर्णदत्त। तो स्कंदगुप्त का आदेश था और पर्णगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था और पर्णगुप्त ने अपने पुत्र चक्रपालित को इसका जिम्मा सौंपा था। तो ये सुदर्शन झील कंपटीशन में 4 बार 4 जगह आती है और उसके बाद फिर इसका कहीं कोई जिक्र नहीं आता। और ये कंपटीशन का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बार बार ये आया है। और इसी के साथ अगले वीडियो तक आपसे विदा।